हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अपरिपक्व परागकोश के संरचना के बारे में, उनके कार्य के बारे में भी जानेंगे। जब संरचना को जान लेंगे तो उनके कार्य को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट, देखिए ये हमारा अपरिपक्व परागकोश की संरचना और ये हमारे जो है वो परत है। राइट, तो कुछ इसी प्रकार के संरचना यहाँ पे सारे स्थान पे बनेंगे। तो हमने क्या किया है कि एक ही संरचना को यहाँ पे बनाया है। राइट, अब आपको मालूम होगा कि ये जो गोल वाला हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं लघु बीजाणु धानी। क्या होता है? लघु बीजाणु धानी। तो आज हम जो परागकोश होता है उसके परत के बारे में जानेंगे। राइट, अब देखिए हमने कुछ इस प्रकार से परत को बनाया है। इसके नाम को हम लोग सबसे पहले जान ले रहे हैं। देखिए ये जो बाहर का हिस्सा दिख रहा है जो रेड कलर में है, राइट, इसको क्या बोलते हैं? बाह्य त्वचा। आपको वैसे ही मालूम चल जा रहा है कि यह परागकोश का सबसे बाहरी हिस्सा है, इसीलिए इसको बोल देते हैं बाह्य त्वचा। आप यहाँ पे देखिए ये जो रेड कलर का दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे? बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा। क्लियर हो गया कि परागकोश के सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? बाह्य त्वचा। एंड देखिए जो ये बाह्य त्वचा है उसके अंदर वाले हिस्से को जो कि नीले कलर में आपको दिख रहा है, नीला कलर में, इसको क्या बोलेंगे? इंडोथेसियम। क्या होगा? इंडोथेसियम। इंडोथेसियम। राइट, यहां तक क्लियर हो गया। परागकोश के सबसे बाहरी परत को बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा के अंदर वाले हिस्से को इंडोथेसियम। राइट, अब देखिए ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है संरचना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेपिटम। टेपिटम यहां पर हो जाएगा हमारा टेपिटम। टेपिटम। राइट, क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो इंडोथेसियम है ये शंकुकार का संरचना, एंड जो टेपिटम है, राइट, उसके वाले जो बीच का हिस्सा दिख रहा है ये ब्लैक कलर में, इसको क्या बोलते हैं? मध्य परत। ये हो जाएगा हमारा मध्य परत। राइट, आप इतना समझिए। अभी हम आ रहे हैं पानी पीकर। हो गया, आपने समझ लिया। अब देखिए अब जो ये चार परत है इनके कार्य को समझते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं इनको समझते हैं। राइट, देखिए सबसे पहला है हमारा क्या? बाह्य त्वचा। देखिए यहाँ पे है बाह्य त्वचा। अब जो बाह्य त्वचा है क्या पढ़ेंगे कि वो कहाँ पाया जाता है, उसका कार्य क्या है। मतलब दो ही चीज़ों को हमको पढ़ना होता है कि ये कहाँ पाया जाता है आखिर में, एंड इसका कार्य क्या होता है। राइट, देखिए सबसे पहले यह परागकोश के सबसे बाहरी परत होता है। हमने आपको बता दिया था, पहले ही बता दिया था कि परागकोश के सबसे बाहरी परत को हम लोग बोलते हैं बाह्य त्वचा। तो हमारा फर्स्ट जो है वो हो गया क्लियर। सेकेंड क्या है कि यह लघु बीजाणु धानी को सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए ये जो गोल वाला हिस्सा आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं लघु बीजाणु धानी। राइट, तो ये जितना मोटे परत होंगे तो क्या करेंगे कि लघु बीजाणु धानी को प्रोटेक्ट करेंगे, यानी सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो जो बाह्य त्वचा है वो क्या करता है? लघु बीजाणु धानी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है। इसका भी कार्य हो गया हमारा क्लियर। पहला का बाह्य त्वचा का कार्य हो गया खत्म। अब देखिए कि दूसरा क्या है? इंडोथेसियम। यही हमारा इंडोथेसियम जो शंकुकार का है। राइट ना। अब देखिए इंडोथेसियम कहाँ पाया जाता है? तो यह बाह्य त्वचा के नीचे पाया जाता है। देखिए ये हमारा क्या? बाह्य त्वचा। ये जो रेड में दिख रहा है जस्ट उसके अंदर जो पाया जा रहा है नीला कलर का है, उसको बोलते हैं क्या? इंडोथेसियम। तो ये भी हो गया क्लियर कि यह बाह्य त्वचा के नीचे पाया जाता है। राइट, या अंदर पाया जाता है। यह हो गया क्लियर। दूसरा क्या है कि परागकोश के स्फुटन में सहायता करता है। अब देखिए कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि परागकोश का स्फुटन। अब देखिए परागकोश का स्फुटन का मतलब ये होता है कि परागकोश का फूटना, जब वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो परागकोश फूटता है और उसमें से परागकण निकलते हैं और परागण की क्रिया संपन्न होती है। राइट, तो जब परागकोश फूटता है, जब परागकण फूटता है तो जो मेन सहायक होता है वो यही होता है आपका इंडोथेसियम। राइट, अब क्यों होता है इसको समझिए। यह अगल बगल के परतों से जल को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। देखिए जहाँ पे जल की कमी होती है वो क्या, वहाँ पे क्या होता है? ड्राई पड़ता है, सूखा
पड़ता है, राइट ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी स्किन में पानी की कमी होगी तो आपकी जो स्किन होगी वो क्या होगी, ड्राई होगी, सूख जाएगी, राइट, और दरारें टाइप के आने लगेंगे। सेम उसी प्रकार से जो इंडोथेसियम होता है वो अगल बगल के जो परतें हैं जैसे कि टेपिटम, मध्य परत, बाह्य त्वचा, इनसे क्या करता है कि जल को अवशोषित करके अपने अंदर रख लेता है, राइट, जिससे कि इसमें दरारें आना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ समय बाद इंडोथेसियम से पानी भी उड़ने लगते हैं, जिसके कारण ये दरार आता है और फट जाता है, परागकण निकल जाते हैं और परागण की क्रिया संपन्न होती है। यहाँ तक हमने समझ लिया। देखिए कि यह अगल बगल के परतों से जल को अवशोषित कर लेता है, राइट, जिससे परागकोश में दरार आ जाती है। जब जल ही नहीं रहेगा तो दरार आ जाएगा, राइट ना। आपको ये सारे पॉइंट हो गए क्लियर। अब देखिए मध्य परत। मध्य परत क्या है कि जो ये इंडोथेसियम है एंड जो टेपिटम है इसके बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, मध्य परत बोलते हैं। तो आप यहाँ पे भी देख लीजिए कि यह इंडोथेसियम तथा टेपिटम के मध्य पाए जाने वाला क्या है, परत है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लियर। अब सेकेंड क्या है कि यह 2 या 3 परतों से बना होता है, मतलब इसके 2-3 परत होते हैं, राइट ना, आपको याद कर लेना है अच्छी प्रकार से। तीसरा क्या है कि लघु बीजाणुधानी को सुरक्षा प्रदान करता है। सेम जो पहला का कार्य था बाह्य त्वचा का, वही मध्य परत का भी काम होता है कि यह लघु बीजाणुधानी को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है, राइट। आपने यहाँ तक समझ लिया। अब बढ़ते हैं अपने टेपिटम के कार्य के तरफ। टेपिटम क्या है, हमारा चौथा परत है, राइट ना। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए हमने 3 परत को ऑलरेडी पढ़ लिया, तो जो लास्ट का परत है उसको बोलते हैं टेपिटम, यानी कि जो टेपिटम होगा वो परागकोश के सबसे अंदर वाली भित्ति होगी। देखिए यहाँ पे परागकोश की अंदर वाली भित्ति को ही हम लोग बोलते हैं टेपिटम। ये भी हो गया कंफर्म, क्लियर, राइट। दूसरा पॉइंट क्या है कि टेपिटम परागकण को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। जो परागकण होते हैं उनको क्या करती है, पोषण को प्रदान करती है, राइट। और देखिए तीसरा क्या है, परागकीट का निर्माण करती है। जो ये टेपिटम होता है वो किसका निर्माण करती है, पराग कीट का, मतलब एक चिपचिपे पदार्थ का निर्माण करती है, राइट ना। अब देखिए चौथा क्या है कि यह स्पोरोपोलेनिन, क्या है, स्पेरोपोलेनिन नामक पदार्थ का निर्माण करती है। अब जो ये स्पेरोपोलेनिन होता है यह पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ है। क्या है, सबसे कठोर पदार्थ किस जगत में, पादप जगत में, राइट ना। सबसे कठोर पदार्थ किसमें, पादप जगत में, पादप जगत में, राइट। अब देखिए ये जो पदार्थ है उस पर ना अम्ल का प्रभाव होता है ना क्षार का प्रभाव होता है, यानी कि इस पदार्थ पर अम्ल, क्षार किसी, देखिए अम्ल क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है, राइट ना, नहीं पड़ता है। देखिए जब अम्ल और क्षार इन दोनों का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो जो ये हमारा स्पेरोपोलेनिन नामक पदार्थ है वो हजारों साल तक बचा रहेगा, राइट ना। अब देखिए मान लीजिए कि ये जो पदार्थ है उसका लेप हम परागकण पे लगा दें तो क्या होंगे, जो परागकण होंगे वो हजारों साल तक सेफ रहेंगे, राइट। तो कहीं कहीं पे देखिए परागकण पे ये पदार्थ लगा होता है जिसके कारण जो हमारे परागकण होते हैं वो हजारों साल तक जीवित रहते हैं, राइट ना। तो ये था हमारा अपरिपक्व परागकोश की संरचना और उसका कार्य। देखिए ये जो है वो क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन साफ साफ पूछ लिए जाते हैं, राइट ना, कि आप अपरिपक्व परागकोश की संरचना को बनाइए और उसके कार्य को बनाइए। एक और संरचना होता है, पूछा जाता है कि आप परिपक्व परागकोश के भी संरचना को बनाइए, राइट ना। तो हम अगले वीडियो में उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।